नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आखिर हम कितने हैं तैयार? कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। वह देश में भी हर रोज प्रतिदिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र एवं प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता कितनी अलर्ट है, जायजा लिया हमारे सहयोगी, देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से पूरे देश में हड़कंप मचा है। वहीं अगर देश की बात की जाए तो प्रतिदिन रोजाना केस बढ़ रहे हैं। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो इस वक्त मैं नया नर्मदा के तट पर हूं और आज हम यहां पर जायजा लेंगे कि कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद लोग कितने अवेयर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मौजूद हूं मैं वो नर्मदा के तट पर हूं और आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में कि अभी यहाँ पर इस तरीके की कोई सावधानी नहीं देखी जा रही है। चूँकि ये जो वेरिएंट है बताया यही जाता है कि ये बहुत घातक है और आने वाले दिनों में वैज्ञानिक इसकी आशंका भी जता रहे हैं कि कहीं न कहीं ये तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है और गवर्नमेंट भी इसको लेकर अवेयर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आम जन है उनके बीच में अभी फ़िलहाल अवेयरनेस नहीं देखने को मिल रही है। हमारे साथ में जो भक्त लोग हैं जो नर्मदा जी के दर्शन करने आए, उनसे जानेंगे कि वो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया उसको लेकर किस तरीके की वो सतर्कता रख रहे हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम स्मिता मालविया है और मैं यहाँ पे माता नर्मदा के दर्शन के लिए आई हूँ। लेकिन मैंने सबसे पहले ये देखा कि अभी नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की सावधानी और सतर्कता प्रशासन के द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि मैं वहाँ बड़वानी से नगर में से भ्रमण करती हुई यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर भी भक्त लोग जो है सभी बिना मास्क लगाए हुए हैं, पूजा अर्चना पाठ कर रहे हैं। वहीं जल में मुंह धोना, ये करना, हर तरह के मतलब हर वैरायटी के यहाँ पे लोग हैं। कितनी घातक हो सकती है बीमारी? ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है क्योंकि 2 लहर अपन देख चुके हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि तीसरी लहर का भी सामना करना पड़े। इसलिए मैं चाहूँगी कि सारी सावधानी के साथ यहाँ पर काम किया जाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने सुना कि 2 लहर का हम सामना कर चुके हैं, वहीं अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल यहाँ तीसरी लहर को लेकर आम जनों में कोई किसी भी तरीके की कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही है। योगेश गोयल, इंडिया न्यूज़। नया वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना ने भी अलग अलग स्थानों पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के मंदिर में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। जहां देश और प्रदेश के अनेक हिस्सों में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की ओर से कोविड के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। न ही मंदिर के पुजारी, ट्रस्ट के कर्मचारी जागरूक हैं और न ही श्रद्धालु। देखिए रिपोर्ट। वायरस के रूप में उसकी पहचान हो चुकी है और प्रदेश एवं देश के अनेक हिस्सों में आ भी चुका है। वहीं तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में जहां देश विदेश के अनेक श्रद्धालु आते हैं, वहीं सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क का पालन नहीं के बराबर हो रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि जहां दर्शन के लिए श्रद्धालु फेस मास्क नहीं पहनकर जा रहे हैं, वहीं इस कार्य में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी भी फेस मास्क का परिपालन नहीं कर रहे हैं। वहीं देखने वाली बात है कि जहां केंद्र की, प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, वहीं तीर्थ नगरी जैसे स्थान पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होना कहीं ना कहीं घातक बन सकता है। अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं जो भगवान ओंकारेश्वर से अपने सुखमय जीवन की कामना कर रहे हैं। वहीं हमारे बीच में एक ऐसा जोड़ा है जिनकी आज ही शादी हुई है और आज ही उन्होंने ओंकारेश्वर से दर्शन किया है। क्या आपने दर्शन किस कामना को लेकर किया है? देखिए, हमारा नया जीवन, व्यवहारिक जीवन की अच्छे से शुरुआत हो सके, सुखी रह सके, अच्छा जीवन चले और हम आगे हमारे वैवाहिक जीवन की सुखी होने की कामना। क्या प्रार्थना ऐसी कि भगवान से कि हमारा सुखमय जीवन में ये उपलब्धि हमको मिलना चाहिए, क्योंकि भावी जीवन है आपका? क्या ऐसे भगवान से प्रार्थना की? भगवान से प्रार्थना करिए कि हम सदा हम पर आशीर्वाद बना रहे, हमारे दोनों परिवार सुखी रहे और हम भी सुखी रहे। इसी तरह यहाँ पर बहुत से तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखने को मिल रही है और आम जनता की तरफ से भी देखने को मिल रही है। सीधे रुक करते हैं डिंडौरी, जहां पर हमारे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या लोग जागरूक है? क्या आम जनता कोरोना गाइडलाइंस या ओमिक्रॉन के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं? पीछे खड़े जाओ घाट के वहां पे। आनंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए, हमारी आवाज आनंद तक नहीं पहुंच पा रही है। वो घाट पर खड़े हैं, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं, क्या मैनेजमेंट अब सरकार की तरफ से किया जाना है, आखिर किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। कल अगर हम बात करें तो 6,500 के आसपास केसेस सामने आए थे, आज 8,000 के आसपास केसेस सामने आए हैं। वह दूसरी ओर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है हिंदुस्तान में, और अब कई राज्यों से केसेस भी सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हो रही हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, आम जनता को जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है? आनंद, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अपने स्तर से तो काम कर रहा है, पर लोगों में अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है और उसके चलते आज जैसे अभी हम नर्मदा के डैम घाट पर भी खड़े हुए, यहाँ पर भी जो लोग नजर आ रहे हैं। चलिए, आनंद से हमारा संपर्क टूट चुका है, कोशिश करते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मंदिर परिसर है। देखिए वहां पर किस तरीके से गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था, जो नियम, जो कानून बनाए जा रहे थे उनको फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अभी एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि WHO ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि हमें सावधानी बरतनी होगी, सतर्कता जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर इस बार केसेस बढ़े, ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़े, तो एक बार फिर से वही दृश्य, वही नज़ारा देखने को मिलेगा जो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमने देखा था। और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो मंजर, वो दर्दनाक मंजर किसी के सामने हो। लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को खो रहे थे, और सरकार अब बेहद सख्त हो चुकी है। जो विदेशी फ्लाइट्स हैं उन्हें भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पूरी कोशिश ये हो रही है कि संक्रमण को रोका जाए। जो लोग फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं वो उन्हें पहचान कर, उनके लिंक्स को पहचान कर, जो लोग उनके टच में आए हैं, जो कांटेक्ट में आए हैं, उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं बड़वानी, जहां पर हमारे सहयोगी नरेश जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या तैयारियां लगातार चल रही हैं, किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है? योगेश। बिल्कुल सचिन, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ वो नर्मदा के घाट पर हूँ। अगर नर्मदा की बात की जाए तो आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो तो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क की बात की जाए तो वो फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि नर्मदा का तट है और लोगों की आस्था माँ नर्मदा से जुड़ी है। इसी वजह से यहाँ पर परिक्रमावासी भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, जो कि हर जिले और तहसील से होकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो अधिकारियों की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल सचिन, अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात की जाए तो हालांकि यहाँ पर बड़वानी में तो कोई ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है कि लोगों को अलर्ट किया जाए, क्योंकि बड़वानी जिला जो है वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बॉर्डर से लगती है। लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर भी अभी कोई रोकथाम के लिए अलर्ट नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की सीमा भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन वहां पर भी इस तरीके कोई इंतजाम नहीं है कि लोगों को अलर्ट किया जाए या चेकिंग की जाए। इस तरीके की अभी स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन के द्वारा कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। सचिन। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें योगेश, तो कहीं ना कहीं संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी खबरें सामने आ रही कि एंट्री जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी जांच लगातार हो रही, सैंपल्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, टेस्ट होना बाकी है। क्या उम्मीदें लगाई जा रही, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या संक्रमण फैलेगा? अगर फैलेगा तो कितने हद तक फैल सकता है? कितनी तेजी से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो फैल रहा है?
बिल्कुल सचिन, सवाल जायज है कि हमने देखा कि विगत 4 से 5 दिनों में केसेस की संख्या है लगातार बढ़ रही है और चूंकि मध्य प्रदेश की बॉर्डर जो है वो महाराष्ट्र से लगती है और केस जो है महाराष्ट्र में अत्यधिक है। अभी हमने देखा कि 9 केस महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए थे, तो इससे यह आशंका जाहिर की जा सकती थी कहीं ना कहीं ये इसका प्रवेश जो है वो मध्य प्रदेश में भी होगा। जैसे कि हमने पहली लहर और दूसरी लहर में देखा था कि जब संख्याएं कम थी और लोगों में अवेयरनेस नहीं थी और इसी की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि दूसरी लहर जो थी उसमें मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा रहा और प्रशासन भी फिर उसको काबू में नहीं कर पाया। तो अब भी यही होना है, अगर प्रशासन समय रहते अलर्ट नहीं हुआ और महाराष्ट्र की बॉर्डर और गुजरात की बॉर्डर पर सीमाओं पर चेकिंग नहीं की जाती है तो फिर से हम कहीं ना कहीं वो तीसरी लहर का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स अब आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं और सीधे रुक करते हैं आनंद का। आनंद, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, यदि जहाँ पर जो बात करें डिंडोरी में डैम घाट की, तो यहाँ पर जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो सब बिगर मास्क के ही नजर आ रहे हैं। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य महकमे में भी अब वो हड़कंप सा मचा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है हर एक माध्यम से, चाहे वो पोस्टर्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, पूरी कोशिश ये हो रही है कि आम जनता को जागरूक किया जाए। लेकिन अगर ऐसे ही लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं परेशानी और जो चिंताएं हैं वो आम जनता के लिए ही बढ़ेंगी। जी हाँ, डिंडोरी में भी इसी तरीके के हालात है। प्रशासन जागरूकता अभियान चला जरूर रहेगा, पर उसके बाद भी यहाँ पर लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है और अभी भी लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं या बिगर किसी तरीके की प्रोटेक्शन के दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन धर्म नगरी अमरकंटक में कोरोना का डर यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं देखा जा रहा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने में असहाय नजर आते हैं। वही हमारे सहयोगी मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की, देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है नर्मदा घाट अमरकंटक पे। ये अमरकंटक का राम घाट है और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है और हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दर्शनीय स्थलों पे कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका कितना पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि नो मास्क नो मूवमेंट, उसका कितना पालन होता है, कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन होता है, आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि ये राम घाट है और यहाँ पे हर रोज लगभग हजारों के श्रद्धालु में पहुँचते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद नर्मदा मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीर की, इस समय यहाँ की तस्वीर क्या है। आपको एक भी व्यक्ति यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं दिखाई देगा। जितने भी लोग हैं सब बिना मास्क के हैं और बिना किसी रोक टोक के हैं। प्रशासन का एक भी व्यक्ति यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा जो लोगों को समझाइश दे कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक आयोजन भी चल रहा है, उसमें भी जितने लोग हैं सब बिना मास्क के हैं, किसी को कोरोना का कोई डर नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि एक प्रशासन की बड़ी चूक है, प्रशासन के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। श्रवण उपाध्याय राम घाट में हम खड़े हैं, एक भी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नहीं दिख रहा है। किस तरह की व्यवस्था है ये? देखिए, कोरोना काल का समय तो चल ही रहा है और लोग बाहर ही आते जाते हैं। बाकी प्रशासन का थोड़ा लापरवाही है, जिस वजह से जो है लोग कुछ तो मास्क लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते हैं। और ख़ासकर जो है जैसे मंदिर एरिया है, बाज़ार एरिया है, इन जगहों पे मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशासन जो है तो फर्स्ट टाइम पे जो रहा कोरोना काल का समय में तो मास्क, सैनिटाइजर, चेक ये सब करते थे। अभी लंबे समय से जो है ये कोरोना काल का जो तीसरा लहर आ रहा है, इस वजह से अभी उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है मास्क का, सैनिटाइजर का। देखिए, सरकार जागेगी तो बढ़ेगा प्रभाव कुछ न। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ से आए हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? आनंद सिंह ध्रुव। कहाँ से आए हैं? मानेगांव से। कहाँ से? मानेगांव से। मानेगांव से आए ध्रुव जी। कहाँ? अमरकंटक नहाने? अमरकंटक रामधुन में आए हैं। तो अभी कोरोना चल रहा है, सरकार बोला मास्क लगाओ, आप लोग क्यों नहीं लगाए हो? क्यों नहीं लगाए हो? बैठे हैं अभी। बैठे हैं? कोई बोला नहीं कि मास्क लगाओ? लगाएंगे मास्क। लगाओगे ना? आप कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आए हो?
मानेगांव सर। मास्क क्यों नहीं लगाए? जी सर, हाथ में नहा के अभी स्थान करके बैठा हूँ। कोरोना थोड़ी भगेगा। जी नहीं सर, 2 मिनट के लिए थोड़ी हाथ में रखा था नीचे, तो लगा नहीं पाए थे। फिर लगाओगे? नहीं, अभी लगाऊंगा सर, वो जरूरी है। अच्छा लगाओगे ना? जी सर। ये यात्री थे जो मास्क जेब में रखे हैं और कह रहे हैं कि 2 मिनट के लिए निकाला था। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? दीनदयाल मरकाम। ये गमछा लपेटे हैं आप, जी। इसको नीचे क्यों कर लिए हैं? अभी करेंगे सर, कोरोना का डर नहीं लगता? लगता है। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन तो कर रहे हैं। कोई मास्क जेब में रखा है तो कोई गमछे को नीचे लपेट के रखा है, पर इनको टोकने वाला यहाँ पे कोई नहीं है कि आप लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब जागता है और कब इस घाट पे प्रशासन के कर्मचारी तैनात होते हैं और लोगों को हिदायत देते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पेंड्रा। वही कवर्धा में भी हमारे सहयोगी जब मंदिर प्रांगण में के पास पहुंचे तो वहां पर भी कुछ खामियां देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मंदिर प्रांगण के सामने। इस वक्त मंदिर के सामने कोई भी व्यक्ति या श्रद्धालु मौजूद नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी शुरुआत तेजी से देखने को मिल रहा है और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। शहर में देखा जा रहा है कि लगातार लोग बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं। शहर में बिल्कुल भी मास्क का प्रयोग लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग भी इस कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए लोगों को हिदायत दे रही है। फिर भी लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में लगातार कोरोना के विस्फोट भी होने शुरू हो गए हैं। यहीं कवर्धा में लगभग 4 लोगों का संक्रमित पाया गया है। फिर भी लोग उसके बावजूद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु सिंह ठाकुर, इंडियन। बलौदाबाजार में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का महा अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह चुनाव में मतदान होता है उसी तरह से आज वैक्सीनेशन का मतदान जैसा कार्यक्रम रखा गया। प्रत्येक वार्ड गांव में जनप्रतिनिधियों ने अपने पूरे वोटरों को वैक्सीनेशन कराया। जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान में 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। आपके वार्ड में सबसे कम वैक्सीनेशन क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग का वार्ड जो है वो पिछड़ा वार्ड है। यहाँ पे मतलब मलिन बस्ती है। मलिन बस्ती की वजह से यहाँ पे गलत संदेश मिल गया था लोगों को, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन से डर रहे थे, है ना। और अभी क्या है, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को डोर टू डोर जाके हम लोग जागरूक किए हैं। जैसे मतदान केंद्र में मतदाता के समय, चुनाव के समय मतदाता को जाके प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार अभी इस समय कलेक्टर सर के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर जाके सभी को प्रेरित किए हैं, जिससे लोगों को जागरूकता आई है और वो स्वयं आके अपना वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। आज सेकेंड डोज लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई हो? सेकेंड डोज। इसके पहले लेट कैसे हो गई? मम्मी लोग कोई थे नहीं घर। फर्स्ट डोज कब लगा तुमको? अगस्त में लगा। अच्छा, डोज लगाने के बाद कैसा महसूस कर रही हो आप? अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कोरोना से बच जाओगी ना? बिल्कुल। लोग सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, क्यों? सेकेंड डोज लगवाने में पहले क्या है, सभी लोग घबरा रहे थे। हाँ। लेकिन वैक्सीनेशन में प्रेरित होने के बाद अब सभी लोग, वैसे अधिकांश लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आज शिविर लगा हुआ महाअभियान का, जिसमें वार्ड में हमारे द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, निदानिन द्वारा और नगर पालिका समस्त टीम, शिक्षक, इन सब के द्वारा वार्ड में घूम करके सभी का प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए घर से यहाँ केंद्र तक ला रहे हैं। नहीं लगे हैं पर हम सबको प्रेरित किए हैं और आज ऐसा अनुमान है कि सब लगाएंगे, आएंगे सब, अभी दिन भर में लग जाएगा। आप सब घर में कोई? हाँ, गए थे। इस महाअभियान बनने का आपको क्या प्रेरणा मिली? हम प्रेरित किए हैं और ये बहुत जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब वैक्सीन है, बहुत जरूरी लगाना है। हम जागरूक किए हैं और सभी बात के सभी आएंगे। अभी हम सबके घर जाके बोले हैं, आएंगे, सब लगेगा। किसी कारणवश नहीं लगा था पर आज लग जाएगा। फर्स्ट डोज लगवा रहे, सेकेंड डोज लगवा रहे हो? सेकेंड लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है इंजेक्शन तुम्हारे? वैक्सीन लगाने के बाद आप क्या महसूस करोगे? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। आप आम लोग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग लगाएं और कोरोना से बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी बचाएं। ठीक।
इंदौर शहर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत शहर में कुल 370 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ मोबाइल यूनिट दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए भेजी गई हैं। इंदौर शहर में पहले डोज का टारगेट 105% हुआ था, तो वही अब तक दूसरे डोज का टारगेट जो है वो 90% तक हासिल किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 दिनों में इंदौर शहर के बचे हुए 10% लोगों को भी वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगाया जाएगा। इंदौर के लाल अस्पताल से देखिए हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से जोरों पर है। इंदौर शहर में इस वक्त में मौजूद है और इंदौर शहर में तकरीबन 370 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। पहले डोज की अगर बात करते हैं तो इंदौर शहर ने 105% का आंकड़ा पार किया था, यानी अपनी आबादी के अनुपात से 5% ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज लगाया। सेकेंड डोज की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन धीरे धीरे करके अब लोग पहुंचने लगे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के मैं आपको थोड़े से विजुअल्स दिखाता हूं कि ये वेटिंग सेंटर है जहां पर कि लोग आकर यहां बैठे हैं। इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि उनका वैक्सीनेशन हो जाए। डॉक्टर तरुण गुप्ता मेरे साथ में मौजूद हैं। कुछ डेटा और स्टैटिस्टिक्स उनसे मैं लेता हूं। डॉक्टर गुप्ता, अब तक क्या डेटा है सेकेंड डोज का? अभी तक अगर हम बात करें इंदौर डिस्ट्रिक्ट की तो करीब हम 56,54,000 डोजेस फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के लगा चुके हैं। इसमें से फर्स्ट डोज करीब 30,97,000 डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में, वहीं सेकंड डोज की बात करें तो 25,56,000 डोजेज अभी तक सेकंड डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो हमारी लक्ष्य आबादी का करीब 90% है। अब चूँकि कुछ लोग बचे हैं, मतलब अप्रॉक्स 2 से 2.5 लाख लोग हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं, जिनका समय वैक्सीनेशन के लिए ड्यू समय पूर्ण हो गया है, वो उन लोगों को लक्षित किया जा रहा है। उसके लिए आज भी करीब 370 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं पूरे इंदौर में। इसके अलावा करीब 70 से अधिक मोबाइल टीम भी चल रही है, जो हर नगर निगम जोन में करीब 3 से 4 मोबाइल टीम हैं जो फील्ड में जाकर दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर या स्लम बस्ती में एरिया में जाकर वो वैक्सीनेशन कर रही हैं। इसके अलावा एनजीओ की टीम कॉलिंग के माध्यम से लोगों को बुला रहे हैं। घर घर जाके हमारी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, BLOs के माध्यम से घर घर सर्वे करके लोगों को लक्षित जो आबादी है उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। जी सर, मैं दादा से भी बात कर लेता हूँ। दादा, आपका दूसरा डोज था? जी हाँ जी सर, दूसरा डोज था ये मेरा। अच्छा, लेट तो नहीं हुए? टाइम पे आए थे या लेट? नहीं, लेट हो गया सर। मैं लेट हो गया? जी हाँ जी। कारण क्या रहा? कारण क्या रहा साहब, अब क्या करो, लॉकडाउन जो लगा हुआ था तो काम काज था नहीं, अब काम बड़ा है तो उसमें लगे रहे हम। अच्छा दादा, डॉक्टर साहब भी यही हैं? जी हाँ जी। आपके और भी आसपास के लोग होंगे जो कि थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहे होंगे, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, हमें हमारी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। सुरक्षा का ध्यान हमें रहना जरूरी है। जब तक हम अपना डोज नहीं लगाएंगे तब तक हम हमारे काम को भी हम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा पहले, काम हमारा हम बाद में करेंगे। तो दादा, आप अपने आसपास के लोगों को कहेंगे कि दूसरा डोज लगाएं? सर, जिन्होंने पहला भी नहीं लगाया मैं उनको भी यही राय दूंगा कि अपनी जिंदगी अगर संवारना है, आगे चलाना है, तो आप पहला भी डोज लगाइए, उसके बाद दूसरा डोज लगाइए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। दादा का भी यही कहना है कि जो रह गए हैं वो अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे, क्योंकि शहर के हर कोने में वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद है और दूसरा डोज लगाने के बाद में आप अपने सुरक्षा के इस कवच को मजबूत करने के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। चलिए, वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।